योगी सरकार ने वंचित और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए बीते 8 वर्षों में कई योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया है। खासकर गरीब और वंचित वर्ग की बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, छात्रावास की सुविधा, स्वरोजगार और आधारभूत ढांचे के विस्तार में राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावी साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभ वंचित समुदाय को मिला है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 2.20 लाख से अधिक वंचित वर्ग की बेटियों की शादी इस योजना के माध्यम से कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.30 लाख पिछड़े वर्ग के परिवार और 40,000 से अधिक अल्पसंख्यक परिवार भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के सर्वोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए 60% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इन 100 विद्यालयों में वर्तमान में 2.65 लाख से अधिक बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और टैबलेट जैसी आवश्यक सामग्री भी मुफ्त प्रदान की जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और नामांकन दर में बढ़ोतरी देखी गई है। मिर्जापुर जिले के मड़िहान में स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेई और नीट की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र की होनहार छात्राओं को एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना के तहत भी बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है। बीते 8 वर्षों में अनुसूचित जाति के 33.38 लाख छात्र छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति दी गई है। वहीं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 88,61,000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इन योजनाओं के तहत 968 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने वंचित युवाओं को सक्षम बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अब तक 1,08,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1,951 गाँव में 93,400 विकास कार्य कराए जा चुके हैं, जो इन गाँव की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित 264 निःशुल्क छात्रावासों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। इनमें 188 छात्रावास बालकों के लिए और 76 बालिकाओं के लिए संचालित हैं, जो अनुसूचित जाति के छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान कर रहे हैं। सरकार की ये सभी पहलें वंचित समाज के युवाओं और परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।